एक विवाह ऐसा भी। आइए आइए, स्वागत है। हरिमोहन पाठक मेहमानों का स्वागत करते हुए बोले। इनकी बेटी चंदा की शादी थी। शादी समारोह में सब कुछ चल रहा था कोरोना वायरस गाइडलाइन के अंदर, पर थोड़ी देर में वो चिंतित हो उठे। मेहमानों का आना जारी था। सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक मेहमान आ चुके थे और कई ऐसे भी थे जिन्हें इन्होंने नहीं बुलाया था। हरिमोहन जी ने अपने बेटे विशाल को बुलाया। तुमने कितना कार्ड बांटा था? पिताजी, बस 70 ही। तब इतने लोग कैसे आ गए? पता करता हूँ पिताजी। मेहमान आते ही जा रहे थे। जगह और खाना सब कम पड़ रहा था और सोशल डिस्टेंसिंग तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। तब तक बारात भी आ गई। दूल्हे संगीत के पिता संजीव सक्सेना भीड़ देखकर नाराज हो गए। पाठक जी, हमने बच्चों की खुशी के लिए ये शादी तय की थी। लॉकडाउन की वजह से भीड़ नहीं होगी और सादे समारोह में सब निपट जाएगा, इसलिए अभी तैयार हो गए थे। पर आपने ये क्या किया है? इतनी भीड़? वही तो हम भी सोच रहे हैं सक्सेना साहब। हमारी लिस्ट में बाहर के भी मेहमान हैं। जल्दी से हल निकालिए। समस्या आपको ही होगी। इससे ज़्यादा अभी दूल्हा बना संगीत अंदर आया ही था कि बाहर सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी रुकी। इंस्पेक्टर भगवत प्रसाद पांडे अपने दल बल के साथ अंदर आए और आते ही दूल्हा दुल्हन के पिता यानी हरिमोहन पाठक और संजीव सक्सेना से पूछताछ करने लगे। विशाल का दिमाग घूम गया। वो संगीत के पास पहुंचा। कुछ गड़बड़ लग रही है संगीत। इतने अधिक मेहमानों का आना और फिर पुलिस भी आ गई। देखो विशाल, दूल्हा बना बैठा हूँ, इसलिए खुद कुछ नहीं कर सकता। पता करो, देखता हूँ। विशाल कुछ मेहमानों से बात करने लगा। आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, अच्छे से आ गए। कार्ड में पता तो लिखा था अच्छे से। हाँ, पर कार्ड आज मिला? आज, पर मैंने तो अपने दोस्तों को 10 दिन पहले ही दे दिया था। उन्होंने उसी दिन बांट भी दिया था। अरे कहाँ नालायक दोस्तों पर भरोसा करते हो। वो तो भला हो मिश्रा जी का, जो हमें आज भी कार्ड मिल पाया। मिश्रा जी? सुरेंद्र मिश्रा? तुम्हारे पता नहीं कुछ लगते हैं, दूर के रिश्तेदार। वही। ऐसे ही विशाल ने 5-6 अन्य लोगों से पूछा। सबने सुरेंद्र मिश्रा का नाम लिया। उन सबको लेकर विशाल अपने पिताजी के पास पहुंचा। उस समय हरिमोहन पाठक, संजीव सक्सेना और इंस्पेक्टर भगवत प्रसाद पांडे एक साथ आपस में बात कर रहे थे। बात क्या कर रहे थे? इंस्पेक्टर उन दोनों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। विशाल सबको साथ लेकर पहुंचा और सारी बातें बताया। सुनते ही पाठक जी चौंके और माथा पीट लिए। क्या हुआ पाठक जी? सक्सेना जी और इंस्पेक्टर पांडे एक साथ पूछे। पाठक जी दोनों को अलग ले गए और सारी बातें समझाई। हुआ यूं कि हरिमोहन पाठक के दूर के रिश्तेदार, साढ़ू के चचेरे भाई के साले सुरेंद्र मिश्रा अपने भतीजे से चंदा का विवाह करना चाहते थे, पर चंदा ने अपने भैया विशाल के कॉलेज के दोस्त संगीत को अपने लिए चुना तथा चंदा और संगीत के इस फैसले पर दोनों परिवारों ने मुहर लगा दी। बस इस बात पर मिश्रा जी अंदर से नाराज हो गए। इंस्पेक्टर पांडे ने मामले को समझा और पाठक जी और सक्सेना साहब पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। अब सबने मिलकर एक हल निकाला।
अपना फैलाया रायता समेटने की जिम्मेदारी मिश्रा जी पर आ गई। अब मिश्रा जी उस शादी को सही से कराने के लिए दौड़भाग कर रहे हैं और उस शादी में शामिल पुलिस दल वर वधू को शुभकामनाएं देकर लौट चुका है। अगले दिन यह घटना अखबारों की सुर्खियां बनकर लोगों के बीच पहुंच गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।